आशिकाना इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन men and women in every generation, in every relationship, even between दादी and यश. चिक्की का कैरेक्टर हमने ऐसा बनाया है मैम ने कि हम दुनिया को ये मैसेज देख पाएँ कि हर चीज़ लड़के की जिम्मेदारी नहीं होती है. अगर जो चीज़ लड़के की ज़िम्मेदारी है वो चीज़ लड़की की भी ज़िम्मेदारी हो सकती है. बहुत बार ऐसा होता है कि यश से थोड़ा लोग खफा हो जाते हैं कि यार ये तो ऐसा है, वो समझता ही नहीं है चिक्की को. बट वही हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है. हमारे खुशी दुबे एंड वी आर सो एक्साइटेड फॉर सीजन. देखते रहिए सेलेब. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेलेमूड. फाइनली आज फिर से हम मिल रहे हैं आशिकाना कास्ट, आप सभी की फेवरेट चिक्की और यश. वेलकम टू सेलेमूड बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच. वेलकम मैम, आपसे पहली बार मिल रहे हो. बहुत एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे बात करने के लिए. मैं तब से तुम्हें देख रही हूँ, स्माइलिंग द मोस्ट. थैंक यू सो मच. मतलब आशिकाना आपका इतना अच्छा शो हो गया, फर्स्ट सीरीज, सेकंड और भी सुपर हिट होने वाला है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी ऑडियंस तुम्हारी तरह स्माइल करे और कॉन्स्टेंटली स्माइल करती रहे और देखती रहे आशिकाना. सीज़न 2 को और भी बड़ा हिट बनाए बप्पा की ब्लेसिंग्स के साथ. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितना आप स्माइल कर रहे हो उतना सारे ऑडियंस स्माइल करते रहें और ऐसे ही प्यार, ऐसे ही एक्साइटेड रहें हर एपिसोड के लिए. बिकॉज़ मुझसे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे ही घर वाले, मेरे ही क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरी क्लोज़ फैमिली फ्रेंड मुझसे बोलते हैं कि दिन भर वो सिर्फ 12 बजे का इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही 12 बजे हमें आशिकाना. एक मेरे भाई हैं जिन्होंने कभी शायद नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं कभी देखे होंगे. बट आशिकाना का जब एक एपिसोड उन्होंने देखा तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं आशिकाना के कि वो 12 बजे सिर्फ और सिर्फ 12 बजे का इंतज़ार करते हैं कि 12 बजे आए और वो आशिकाना देख पाएँ. मैं भी एडिक्ट हो गई. मैं वेट करूँ सेकेंड सीज़न कब आए, जल्दी जल्दी मैं भी देखूँ. खुशी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये रीज़न है आपके स्माइल के पीछे का. सही तो आपने तो खैर बोल ही दिया इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कि सुपर हिट होने वाला है, तो आपके मुंह में घी शक्कर. और हाँ, बस सेकंड सीज़न भी एकदम हिट बना दीजिए और हम बहुत मेहनत डाल रहे हैं इसमें. और जैसे आप हमेशा, जैसे जैन ने बोला कि 12 बजे का इंतज़ार करते थे, हम फिर आके आपके 12 बजाने वाले हैं और 12 बजे का इंतज़ार करिएगा. मैम, आप इतने सारे सुपर हिट शोज़ दे चुके. मेरा बहुत सारा फेवरेट है आपका शो आशिकाना. क्या स्पेशल है इसमें, बताना चाहेंगे ऑडियंस को, कुछ जानना चाहते हो आपसे? ये आशिकाना में सबसे ज़्यादा ये स्पेशल है कि इतने सालों से जो मैं शोज़ बना रही हूँ, बहुत जब वो डेली सोप टीवी पे आता है तो हमारे हाथ काफ़ी बंधे होते हैं ऐसे. तो आशिकाना में पहली बार हम लोग जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं. जैसे अगर हम मर्डर करना चाहते हैं तो मर्डर दिखा सकते हैं, स्टैबिंग दिखा सकते हैं, इंटीमेट सीन दिखा सकते हैं. जो आइडियाज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो हम एक डेली सोप पे नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं. तो फॉर मी आशिकाना एज अ राइटर मोर देन एज अ प्रोड्यूसर इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. Because you are getting to say everything that is in your heart. Like for instance, जैसे हमारी हीरोइन है, टीवी पे जनरली क्या होता है, हीरोइन को आपको बहुत ही हर चीज़ में वो बेस्ट है, उसको खाना बनाना आता है, वो शादी करके बहू बनना चाहती है और इवेंचुअली उसकी जर्नी एज अ बहू होती है. लेकिन आशिकाना में हमें एक चांस मिला है कि इवेंचुअली एक लड़की की जर्नी देखें हम. जैसे फॉर इंस्टेंस डेली सोप में लड़कों का कैरेक्टर इतना नहीं दिखाया जाता है क्योंकि कहानी हमेशा किचन में चली जाती है ज़्यादातर, हमारे शोज़ में भी, और सास बहू और बहू की हो जाती है. इस शो में हम हीरो के माइंड को भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि एक लड़के के माइंड में क्या चल रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी दिक्कतें क्या हैं. तो और लड़की के भी हम एज अ कैरेक्टर ग्राफ, करियर ग्राफ सबका एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जो कि एज अ राइटर बहुत नई चीज़ है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटिंग. जैन, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बता चुके आशिकाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बार आप क्या कुछ इंपॉर्टेंस बताना चाहेंगे ऑडियंस को? सो हाँ, इस बार मेरे लिए आशिकाना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि पहले मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था. बट अभी रिसेंटली जब हमारा सीज़न ब्रेक था तो मैंने मैम के साथ एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है राइटिंग में भी. सो चैलेंजिंग मेरे लिए ये चीज़ है कि अब मुझे एक्चुअली पता होता है कि क्या सीन होने वाला है. सो बिकॉज एक्टर्स को क्या होता है, एक्टर्स अपना मेंटल मेकअप कर लेते हैं कि यार इस सीन के बाद ये होगा. तो सो मुझे अपना वो सेट पे डेकोरम मेंटेन करना पड़ रहा है. मुझे एक्चुअली 2 लाइफ जीनी पड़ रही हैं एज एन एक्टर एंड एज एन इंटर्न. जो जब मैं राइटिंग करता हूँ तो फिर मैं एज यश नहीं सोचता हूँ, और जब मैं एक्टर होता हूँ तो मैं एज अ राइटर
राइटर नहीं सोचता हूँ, मैं अपने दिमाग में उस चीज़ को नहीं डालता हूँ कि मुझे पता है, तो मैं अपने आप को वैसे प्रिपेयर करता हूँ कि मुझे नहीं पता है आगे क्या होने वाला है। एंड सेम जब मैं एज अ राइटर लिखता हूँ तो मैं जस्ट मेरा यही रहता है कि मेरा विज़न यही रहता है कि मैं मैम के विज़न के साथ, उनके साथ जो वो चाहती हैं, उनके साथ जैसा वो चाहती हैं वैसा मैं लिख सकूं। वही मुझे बताती हैं कैसा मैं उनके अंडर सीख रहा हूं एक्चुअली। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, चैलेंजिंग थोड़ा ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लोगों की, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। एंड प्रेशर में काम करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ हम थोड़ा अलग कुछ हटके बना रहे हैं, तो हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है शूट करने में। हमें 12 घंटे से भी ज़्यादा कभी कभी लग जाते हैं। एंड उसके बाद मुझे जो भी टाइम मिलता है बचता है तो मैं उसके अंदर कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत जितना भी राइटिंग टीम के साथ मिलके थोड़ा बहुत लिख सकूँ। और उस चीज़ को मेंटेन कर सकूँ सेट पे कि मुझे एज एन एक्टर ही देखा जाए सेट पे, मुझे कभी ऐसा कोई नहीं बोले कि ये तो राइटर भी है। तो मैं उस चीज़ को मेंटेन करना चाहता हूँ कि जब मैं सेट पे हूँ तो मैं एज एन एक्टर काम करूँ और मेरे दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में भी जैसे मैं पहले था वैसे ही मैं और चैलेंजिंग और कन्विक्शनली काम कर सकूँ, कन्विक्शन के साथ काम कर सकूँ। खुशी, आपके लिए क्या कुछ डिफरेंस लगा सीज़न 2 में? देखिए, सीज़न 2 की पूरी कहानी तो खैर मुझे भी नहीं पता है। सीज़न 1 में भी मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही थी, जैसे कि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आई थी, मैंने स्कूटी चलाई। मुझे फाइट सीक्वेंसेस में हार्डनेस और ये सब मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ये सब के साथ, बट येस, चिक्की हैज़ दैट इन हर, तो आई वॉज डूइंग दैट एंड आई वॉज लविंग ऑल ऑफ इट। इतना कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है प्लेइंग चिक्कीज़ कैरेक्टर। तो आई रियली होप कि जो हमारी आगे की स्टोरी लाइन है उस हिसाब से आई कैन डू जस्टिस टू चिक्कीज़ कैरेक्टर। एंड जो केमिस्ट्री आपको फर्स्ट सीज़न में देखने के लिए मिली, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और लवली रोमांस आपको सेकंड सीज़न में देखने को मिले, क्योंकि हर चीज़ एक नॉच ऊपर होगी। सो या, और मिस्ट्री एलिमेंट्स तो हमने काफ़ी ऐड किए ही हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट सीज़न में तो खैर मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और किसी तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई वाज डूइंग दिस, बट किसी तरह से 98% भी लेके आए। सो या, बट ये है कि अब थोड़ा उस चीज़ का तो लेस प्रेशर है मेरे पे। आई जस्ट होप कि इस सीज़न में भी मैं अपने सारे सीन्स अच्छे से कर पाऊँ, फाइट सीक्वेंसेस अच्छे से कर पाऊँ और सब चीज़ अच्छे से जाए। ज़ैन और खुशी, आप लोग की ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग भी तो बहुत ही प्यारी। कोई ऐसा सीक्रेट जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में बताना चाहे तो वो सीक्रेट किस काम का था? आप हिंट दे देंगी तो ऑडियंस समझ जाएगी ना सीक्रेट। नहीं, पक्का सीक्रेट है नहीं एक्चुअली, ऐसा सीक्रेट है नहीं ऐसा। ओके, फिर जाते जाते ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि जितना प्यार पहले दिया था उतना ही प्यार देते रहिए एंड देखते रहिए आशिकाना सीज़न 1। सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है, फिर से दोबारा देख लीजिए। बोर हो रहे हैं तो सीज़न 2 बहुत जल्दी आने वाला है। सीज़न 2 जब आएगा, सीज़न 2 देखिएगा, फिर सीज़न 3 आएगा एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड आप जो कमेंट्स लिखते रहिए, बताते रहिए आप क्या चाहते हैं। आप जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि यश से थोड़ा लोग खफा हो जाते हैं कि यार ये तो ऐसा है, वो समझता ही नहीं है चिक्की को, बट वही हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है। हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी घर की औरतें जो होती हैं वो हमें कुछ बताना चाहती हैं लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते हैं। सो हम उस तरह से इस चीज़ को लेके आना चाहते हैं। तो यश को समझना भी यश को लिखना सबसे मेन चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज़ ये कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। सो मैम भी जब यश का कैरेक्टर लिखती हैं तो उनको भी ना बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि यश का कैरेक्टर जो है, यश जो ऐसा हीरो, सबसे पहले चीज़ तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हीरो बहुत ही रेयर होता है जो थोड़ा क्लोज माइंडेड होता है, जिसको हीरोइन को बचाना पड़ता है आके। सो हम उस वे के अंदर यश को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चिक्की को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो वी मेड श्योर कि हमने सीज़न 1 में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स एड्रेस की हो जो गर्ल्स रियल लाइफ में फेस करती हैं। काफ़ी लोग फ़िलॉसफीज़ और आइडियोलॉजीज़ झाड़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आई रियली होप कि सीज़न 1 में काफ़ी लड़कियों के, इनफैक्ट लड़कों के भी, और उनके रिलेशनशिप्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उन्हें मदद मिली हो हमारे स्टोरी के थ्रू। और more power to the girls from Chickie side at least. And next season में भी हम यही ट्राई करेंगे कि आपके हम आपकी फैमिली के इश्यूज़ तक की गहराइयों तक पहुंच पाए एंड कीप लविंग आवर शोज। एंड मोर पावर टू ऑल द बॉयज़ आउट देयर जिनसे हमेशा ये चीज़ बोली जाती है कि इसके बाद तुमको ही सब कुछ संभालना है,
तो वो चीज़ लड़कियों से भी बोली जा सकती है, लड़कियां भी संभाल सकती हैं। इसलिए चिक्की का कैरेक्टर हमने ऐसा बनाया है मैम ने कि हम दुनिया को ये मैसेज देख पाएँ कि हर चीज़ लड़के की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। अगर जो चीज़ लड़के की ज़िम्मेदारी है वो चीज़ लड़की की भी ज़िम्मेदारी हो सकती है। अगर लड़का डिलीवरी बॉय है तो लड़की भी डिलीवरी गर्ल बन सकती है, पोस्टमैन पोस्ट गर्ल भी हो सकती है। सो हम यही दिखाना चाहते हैं दुनिया को, एंड आई थिंक हम थोड़ा कामयाब हो रहे हैं, एंड इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि और ज़्यादा कामयाब हो सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट लव एंड सपोर्ट। एंड मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल एग्जैक्टली एंड इट इज़ लवली दैट यू स्माइल ऑल द टाइम, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में अगेन आशिकाना के कॉन्सेप्शन के बारे में ये कहूँगी कि अक्सर हम बात करते करते ऐसे बोलते हैं कि लड़का लड़की, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर हम लड़कियों के मुद्दे के बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि विमेन हेट मैन। It is not, we are not at war with men. I mean, we all love men and men love the girls. Whether it be mothers, sisters, brothers, everything. So the whole idea is to figure out that why are we constantly at conflict? What is this conflict? Why can't we understand each other? So Ashikana is about understanding that conflict between men and women in every generation, in every relationship, even between Dadi and Yash. There is a conflict. Dadi wants to control him. कि मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए। यश लाइक्स अ गर्ल जो घर वालों को पसंद नहीं है। तो एज अ बॉय अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन इन आवर फैमिलीज आल्सो मेन आर कॉट बिटवीन देयर फैमिली एंड द गर्ल्स दे लाइक। सो द होल आइडिया इज दैट वी आर लिविंग इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वी कांट फाइंड आवर हैप्पीनेस। सो द होल आइडिया इज टू फिगर आउट अ वे, कैन वी फाइंड आवर हैप्पीनेस प्लीज, हाउ डू वी डू इट? So that's the whole idea of conceiving the whole show.